हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज लेटर में। और आज है 18 जून 2020। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आ गई हूँ। और सबसे पहले हम जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है 17 जून का 2020 बोनस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में चुनाव कार्यक्रम कब घोषित किया गया है? आंसर है इसका 6 जुलाई 2020 को बिहार विधान परिषद में चुनाव होने को है। नेक्स्ट को अब शुरू करते हैं हम अपना 18 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 17 जून। जानते हैं इसके बारे में। 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो रही है। शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? आंसर है पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन। जानते हैं इनके बारे में। IM विजयन ने 79 से अधिक मैचों में 40 गोल किए हैं। उन्होंने 2003 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। इसके अलावा 1993 में, 1997 और 1999 में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार क्या होते हैं? पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अन्य 3 सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कारों में फर्स्ट है भारत रत्न, फिर है पद्म भूषण और पद्म भूषण शामिल है। ये देश के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी गई है? आंसर है उत्तर प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में। यूपी में मौजूदा समय में 27 निजी विश्वविद्यालय हैं। इन सभी को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 के अनुसार नियमों का पालन करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। इस अध्यादेश में विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक किसी को मानद डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुमोदन करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस न्यायालय ने मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा पर नोटिस जारी किया है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय ने। जानते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोगों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की बीमा कंपनियों पर निगरानी रखने वाली संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि आखिर मानसिक रूप से बीमार मरीजों को बीमा क्यों नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है? आंसर है इसका उड़ीसा। प्रमुख बिंदु है इसमें। SC/ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। मिशन सुविधा परियोजना क्या है? ये दिसंबर 2019 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन, बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय अवार्ड के लिए कितने प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं? आंसर है 100 युवा खिलाड़ी। जानते हैं इसके बारे में। गोल्डन बॉय एक ऐसा पुरस्कार है जो खेल पत्रकारों द्वारा यूरोप में खेल रहे एक युवा फुटबॉलर को दिया जाता है, जिसका मानना है कि एक कैलेंडर वर्ष मतलब 2 अलग अलग मौसमों में 2 हिस्सों के दौरान सबसे प्रभावशाली होता है। सभी नामांकित व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए। इस पुरस्कार की शुरुआत 2003 में इटली खेल समाचार पत्र टुट्टो स्पोर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। मतदान में भाग लेने वाले समाचार पत्रों में शामिल हैं बल्ड जर्मनी, बिल्क स्विट्जरलैंड, अबोला पुर्तगाल, लेक्विड फ्रांस फुटबॉल फ्रांस, मार्का स्पेन, मुंडो इपोटेर्गो स्पेन, टानेया ग्रीस, स्पोर्ट एक्सप्रेस रूस, डी टेलीग्राफ नीदरलैंड और द टाइम्स यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा कौन से बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए लॉन्च की है? आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में। निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने एक पेपरलेस सुविधा का अनावरण किया है जो अपने वेतन खाता ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट के लिए स्वीकृति तुरंत प्राप्त करने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मी बैंड डिवाइस को किसने लॉन्च किया है? आंसर है गृह राज्य मंत्री किशन जी रेड्डी ने। जानते हैं इसके बारे में। यह एक रोबोट है जिसे हैदराबाद की कंपनी AIC एलीप ऑफ द WE हब ने विकसित किया है। इस डिवाइस में 99.9% तक सतह और वायु के रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम क्या है? आंसर है सिग्जोथोरैक्स सिकुसिरोमेंसिस। जानते हैं इसके बारे में। यह मछली पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्किल के तहत गकांग क्षेत्र के पास सीकू और सीरुम नदी के जंक्शन से एकत्र की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म भूमि नामक नौकरी पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। जानते हैं इसके बारे में। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया है। कर्म भूमि पोर्टल का उपयोग करके IT पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। तो पूरे होते हैं दोस्तों आज के ये मेरे करंट अफेयर। अब है आज का बोनस प्रश्न। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? और प्लीज इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के मेरे क्वेश्चंस के कलेक्शन आपको कैसे लगे ये भी बताइए। थैंक यू, बाय।